हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि फाउंडेशन की लीगल क्लासेस पे। आज हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था, जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1848 से 1856 तक। उसके अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ या स्टेट प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो अगर उनका कोई लीगल हायर नहीं होता है तो ब्रिटिशर्स उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी स्टेट को एनेक्स कर लेगा। अब उन्होंने इसको कैसे किया? उन्होंने एक सब्सिडियरी अलायंस को क्रिएट किया था, सब्सिडी अलायंस। अब सब्सिडियरी अलायंस के अंडर उन्होंने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी स्टेट टैक्स नहीं दे पाती है तो उनका स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टेरिटरी को एक्वायर कर लिया जाएगा। अब राजाओं ने क्या किया, प्रिंसी स्टेट के किंग्स ने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स से प्रोटेक्शन ली। प्रोटेक्शन के दौरान वो स्पेसिफिक अमाउंट का एक टैक्स पे करते थे। अब वो टैक्स पे करते थे, उसके कारण क्या हुआ कि जो आर्मी थी वो ब्रिटिशर्स की थी, और जो हमारी अपनी आर्मी थी, उन स्टेट्स की अपनी आर्मी थी, वो अबेंडेंड हो गई। अब वो अबेंडेंड हो गई तो आर्मी वालों के पास या फौजियों के पास या उनकी जो रक्षा करते थे उनके पास कोई काम नहीं रहा। उससे क्या हुआ कि अपने लोगों के पास काम ना होने के कारण ब्रिटिशर्स ने उसका फ़ायदा उठाया। ब्रिटिशर्स ने उन्हीं सोल्जर्स को हायर किया, टैक्स लेने लगे स्टेट के राजाओं से और उनकी प्रोटेक्शन करने लगे। अब कुछ राजाओं ने प्रोटेक्शन तो कंप्लीट प्रोटेक्शन ली, कईयों ने एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ली, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डॉक्ट्रिन, जैसे कि हमने और भी वीडियोज़ में समझा है, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल या मेथड। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहने लगी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में लॉर्ड डलहौजी ने ये मेंशन किया कि जो राजा है, अगर उनका कोई लीगल हायर नहीं होता और वो किसी को अडॉप्ट करते हैं तो उनकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, इसको डिफ़ाइन किया। अब हम आगे समझते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ क्या थी और कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर डिमोलिश हुई। चलो तो हम इसको शुरू से समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। लॉर्ड डलहौजी इंडिया के गवर्नर रहे 1848 से 1856 तक। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई किंग या प्रिंसली स्टेट का राजा है, उनका अगर कोई बेटा नहीं होता या उनका कोई लीगल हायर नहीं होता जो कि लड़का होगा, तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है, जो सारी की सारी स्टेट है, वो ब्रिटिश काउंसिल के अंडर आ जाएगी। अगर वो राजा या वो किंग किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेता है अगर, तो उसके बाद एक कमेटी बिठाई जाएगी जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगी। वो ये चेक करेगी क्या वो लड़का या वो बेटा या लीगल हायर जो उन्होंने अडॉप्ट किया है उसके पास पूरी पावर दी जाए या ना दी जाए। तो पूरी की पूरी पावर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रही। तो ज्यादातर केसेस में 99% केसेस में ये फैसला ब्रिटिश काउंसिल के हक में ही आता था। अब ब्रिटिश काउंसिल के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते थे? पहला तो होता था प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स। वो ऐसे स्टेट्स होते थे जिसके अंदर जो किंग था वो प्रोटेक्शन के लिए अंग्रेजों को यानी कि ब्रिटिशर्स को पैसा देता था या टैक्स देता था ताकि उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। उसके कारण वो अपनी आर्मी को अबेंडन कर दिया करते थे, यानी कि राजा, जिसके कारण जो भी प्रोटेक्शन ली जाती थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा दी जाती थी। तो वो पूरे डिपेंडेंट हो गए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिशर्स पे। अब उसके बदले में राजा ब्रिटिशर्स को टैक्स दिया करता था। अगर वो टैक्स नहीं भर पाता था तो ब्रिटिशर्स के पास पूरा राइट होता था उनकी टेरिटरी को, यानी कि स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर से कुछ परसेंटेज ऑफ टेरिटरी को वो अपने ब्रिटिश काउंसिल में अनेक्स कर लेते थे। अब सेकंड आता है डिपेंडेंट स्टेट्स। डिपेंडेंट स्टेट्स कौन सी होती थी? डिपेंडेंट स्टेट्स वो होती थी जो कि ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा लड़ाई या वॉर हार चुके थे। वो राजा बैठा तो गद्दी पे होता था, लेकिन उसकी पूरी पावर या पूरा कंट्रोल होता था ब्रिटिशर्स के हाथ में। उसमें भी यही होता था कि अगर कोई भी फैसला लेना है तो वो पहले ब्रिटिश काउंसिल को पूछता था और उसके बाद ही उसका फैसला लेता था। अब आते हैं फ्री स्टेट्स। फ्री स्टेट्स में ब्रिटिश काउंसिल का कोई लेना देना नहीं होता था। सटारा पहला प्रिंसली स्टेट था जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में अप्लाइड हुआ और उनकी सारी की सारी स्टेट को ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा एनेक्स कर दिया गया। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सतारा जो था पहला प्रिंसली स्टेट था जो कि एनेक्स किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1674 में छत्रपति साहू जी के द्वारा और इसको एनेक्स किया गया इन 1848, जबकि उनके राजा थे राजा शाहजी भोसले। अब ये क्यों एनेक्स हुआ? उनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने अपना लीगल हायर अडॉप्ट किया और ये गया कोर्ट के पास। और इसमें कि जैसे कि 99% ब्रिटिश काउंसिल के ही हक में जाता था केस, तो इसमें भी यही हुआ और सतारा जो है एनेक्स हो गया ब्रिटिश काउंसिल में। और इसके बाद कुछ और प्रिंसली स्टेट
भी हैं एनेक्स किए गए, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसी तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंडिया के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। 17 के बाद जो स्टेट्स ब्रिटिश काउंसिल द्वारा एनेक्स किए गए वो हैं जैतपुर एंड संभालपुर इन 1849, उसके बाद बाहत इन 1850, झांसी इन 1853, नागपुर इन 1854। उम्मीद है आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।